गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न, जिन्हें कि आप कभी नहीं भूलोगे। उस तरीके से मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। हम बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में। तो वो कौन कौन से थे, कैसे थे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और वो इतने प्रसिद्ध क्यों हैं। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पहले भी अपने कई वीडियो में आपने देखा है, और गुप्त साम्राज्य जब हमने पढ़ाया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में भी आपको बताया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे और उनका शासनकाल कब से कब तक रहा था। डिटेल वीडियो आपको उसमें मिले हुए हैं, लेकिन अब ये वीडियो आपको एक रिवीजन के तौर पे कि इनके काल में कौन कौन से जो इनके दरबारी थे जो कि बहुत प्रसिद्ध थे। और आपको मैं ये बता दूं कि नवरत्न जो कहलाने शुरू हुए हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय से ही चालू हुए थे। कि किसी भी, जैसे अकबर के नवरत्न भी हमको पता है, कनिष्क के पता है, और लेकिन शुरुआत जिससे हुई थी वो कौन थे? अपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न कौन कौन से थे उसको इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो गुप्त साम्राज्य के एक बहुत प्रसिद्ध शासक रहे हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अभी। स्टूडेंट्स, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो नवरत्न हैं उनमें सबसे पहला जो नाम है वह है अमर सिंह। अमर सिंह जो है, अमर सिंह एक सेनापति के रूप में थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और इन्होंने जो सेनापति के होने के साथ साथ ही वहाँ पे उनके साहित्यकार भी थे प्रसिद्ध। और इन्होंने शब्दकोश नामक एक ग्रंथ लिखा था, जैसे कहते हैं अमर सिंह का शब्दकोश, काफ़ी प्रसिद्ध है ये। और जो दूसरे इनके जो नवरत्न हैं वो हैं कालिदास। कौन है दूसरे? कालिदास। कालिदास के बारे में अगर हम बात करें तो ये संस्कृत के महान व्याख्याता, महान विद्वान रहे हैं। और इनके जितने प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो आज तक उतने, जो नाटक है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, चाहे नाटक हैं, रचनाएं हैं, जो भी, वो आज तक उनका मुकाबला कोई दूसरा ग्रंथ नहीं कर पाता है। और उनके काफ़ी नाटकों से हमको आगे के वो अभी तक उनके ऊपर नाटक लिखे जाते हैं। जैसे शकुंतला का है, अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है इनका। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो प्रेम कथा है उसके ऊपर लिखा गया है। और भी बहुत सारे, जैसे मेघदूत है, ऋतु संहार है, जितने नाम लो यानी कम है। बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रंथ इनके हुए हैं। और जो तीसरे, जो इनके विक्रमादित्य के जो दरबारी नवरत्न थे वो थे धन्वंतरी। धन्वंतरी, स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि अपने समय के महान चिकित्सक थे। ठीक है, उस समय जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे या आयुर्वेद के जो ज्ञाता थे वो थे कौन थे? धन्वंतरी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। यानी कि जो भी इनके नवरत्न थे वो अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी प्रसिद्ध रहे। अभी हम और आगे बढ़ते हैं। चौथे जो इनके थे वो थे गटखरपर। गटखरपर, हो सकता है आप लोगों ने भले नाम ज़्यादा ना सुना हो, लेकिन ये एक बड़े ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। ठीक है, और जितने भी यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, यानी जो युद्ध से या आगे जो भी संबंधी कूटनीति बनानी होती थी उसके लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को अपना परामर्श दिया करते थे। और बहुत ही सटीक कूटनीतियाँ ये वहाँ पे बनाया करते थे। पांचवे जो हैं वो हैं वेताल भट्ट। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध, अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स सुने होंगे तो विक्रम वेताल की काफ़ी कहानियाँ सुनी होगी। तो उसमें विक्रम जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, और वेताल भट्ट जो है ये वैसे देखा जाए तो एक जादूगर थे बेसिकली। और लेकिन इनके साथ में हमारे इतिहास के अंदर काफ़ी दंत कथाएँ जुड़ी हुई हैं। और कि ये एक बार बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अपने
विक्रम से पूछते थे और उसमें उलझा के उनको वापस से अपने पेड़ के ऊपर चला जाया करते थे, वो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नए नेक्स्ट अपना जो विद्वान थे इनके या नवरत्न थे, वो थे शंकु। कौन थे? शंकु। शंकु के बारे में मैं आपको ये कहूँ कि ये एक वास्तुकार थे। ठीक है, और यानी चंद्रगुप्त के समय में जो भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जो भी प्रसिद्ध स्मारक वगैरह बने तो उनके उस पर वास्तुकार जो थे वो शंकु ही हुआ करते थे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर है सातवें जो इनके नवरत्न हैं वो है वराहमिहिर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है वराहमिहिर एक काफ़ी प्रसिद्ध खगोल विद्वान थे और इनका नाम आज भी काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है और उन्होंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया जो हम कहें कि यानी याद करने के लिए कि खगोल शास्त्र में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर है वररुचि और लास्ट में है शपनक। ये इनके 9 नवरत्न थे। ठीक है, वररुचि का जो मैं आपको बता दूं, वररुचि का जो विषय था वो था व्याकरण। तो व्याकरण के महान ज्ञाता थे वररुचि। ठीक है, व्याकरण के एक तरह से निर्माता हम भी कह सकते हैं और उन्होंने व्याकरण के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा करा है। तो वररुचि का हमारे को जो मिलता है वो व्याकरण के रूप में क्षेत्र में उनका योगदान मिलता है। और लास्ट है शपनक। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जितने भी नवरत्न हैं, क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आपको ये सारे के सारे नवरत्न कभी ना कभी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न रहे हुए। तो उन सारे नवरत्नों को आप किस तरह से एक ही बार में याद कर सके, उसके लिए एक शानदार ट्रिक है इन्हें याद करने की। वो है अमर काला धन घटे बेशक बार बार छापा मारो। अमर काला धन घटे बेशक बार बार छापा मारो। यानी कि एक तरह से ये हो सकता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसको हम लोग यूँ भी समझ सकते हैं कि अमर सिंह को कह रहे हैं कि आप को काला धन घटाना है। ठीक है, और इसके लिए आपको बेशक बार बार छापे भी मारने पड़े तो मारो। लेकिन ये तो अपन ने एक समझाने के लिए होगा कि हमको इस तरह से ये याद रखना है कि अमर काला धन घटे बेशक बार बार छापा मारो। लेकिन इस ट्रिक से हम लोग कैसे इनको नामों को याद रख सकते हैं, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। इसमें पहले जो है, अब इस ट्रिक के जरिए इन नवरत्नों को याद करते हैं। जैसे पहले अमर जो नाम है उससे क्या होगा? अमर सिंह। अमर से क्या होगा? अमर सिंह। जो उसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। दूसरे हैं काला, जो वर्ड है हमारा ट्रिक का वो है काला, और काला से कालिदास। ठीक है, और कालिदास के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि आपको ये संस्कृत के महान विद्वान रहे हैं और इनके जो नाटक और रचनाएं हैं वो आज तक अकाट्य हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। तो हम लोगों को कालिदास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है, और जो भी इतिहास या हिंदी साहित्य से या संस्कृत साहित्य में जो भी लोग पढ़ते हैं उन्हें पता है कि कालिदास क्या चीज़ है। ठीक है, तो कालिदास अपने समय के ही नहीं और मैं ये कहूँगा सर्वकालिक समय के महान विद्वान संस्कृत के हैं। धन से है धन्वंतरी। धन्वंतरी के बारे में अगर हम कहें तो ये भी अपने समय के महान चिकित्सक और धनुर्वेद के यानी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे घटे। जो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा? अमर काला धन घटे। तो घटे से घट खर पर। ठीक है, और फिर है वेशक से वेताल भट्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। विक्रम बेताल की जो हमारी प्रसिद्ध कथाएं हैं उनसे रिलेटेड है, और ये बेसिकली जादूगर हुआ करते थे। और शक से शंकु मैंने आपको इनके बारे में भी बता दिया है। ठीक है, फिर घटे से घटकर पर, वे से वेताल भट्ट और शक से शंकु। फिर आगे हम अगर बात करें तो वार से है वराहमिहिर,
यानी वार बार छापा तो मारो, उसके अंदर क्या है, वार से वराहमिहिर। वराहमिहिर बहुत ही बड़े खगोल शास्त्री रहे, ठीक है, इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। और वार दोबारा जो वार वर्ड है उससे है वर रुचि। वर रुचि से जो हैं वो अपने समय के व्याकरण के प्रसिद्ध ज्ञाता रहे हुए हैं। और छापा से शपनक। तो हमारे को एक बार फिर से हम लोग एक बार ट्रिक के ऊपर चलते हैं। तो एक बार से हमको फिर से ये ट्रिक को याद कर लेना है। ट्रिक क्या है, अमर काला धन घटे बेशक वार वार छापा मारो। मैं एक बार ट्रिक वापस रिपीट कर रहा हूँ, अमर काला धन घटे बेशक बार बार छापा मारो। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक काफ़ी पसंद आई होगी और इससे आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो नवरत्न हैं उन्हें आसानी से याद कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब सेफ रहें और घर पे ही रहकर अब स्टडी को एंजॉय कीजिए।